अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह ताला आप खैरियत से होंगे। इस वक्त हम सबसे पहले ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग की बात करेंगे। उसके अलावा ईरान के एक दोस्त मुल्क ने ईरान के लिए मुश्किलात पैदा करने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। इस वक्त अमेरिका और इसराइल ने ईरान के ऊपर जो हमला किया है, इसराइल की तरफ से सुनने में आ रहा है कि फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आलमी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। और इसके अलावा वहाँ पर आम लोगों को, बिल्डिंगों को भी निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त जवाबी हमले में ईरान भी भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है और बहरीन के अंदर भी आईडीपी को नुकसान पहुँचाया गया है। और इसराइल के अंदर जो तेल अवीव के अंदर 31वीं लहर शुरू की गई है, उससे भी इसराइल की तबाही के मनाजिर सामने आ गए हैं, जिससे फ़लस्तीन के इलाके जो उन्होंने तबाह किए थे उसकी याद ताज़ा हो जाती है कि जो जो जुल्म इन्होंने फ़लस्तीन के साथ किए थे, वो आज वही सब कुछ इसराइल के अपने साथ हो रहा है। और जिस पर ये खुशियाँ मनाते थे, आज इनको उसी दुख से गुजरना पड़ रहा है। और इसराइल के इस वक्त बेंगोलियन एयरपोर्ट पर रश लगा हुआ है और लोग भागने की तैयारी कर रहे हैं, जिसको जो जिस तरफ जहाँ जहाँ का पासपोर्ट है वहाँ पर निकलने की तैयारी की जा रही है। और इस वक्त अमेरिका और इसराइल जो है जंग हारने के दिहाने पर हैं, और हो सकता है कि इसी जंग को हारने की वजह से अमेरिका भी गलत कदम उठाए, क्योंकि अंदाजे के मुताबिक जो जंगी जहाज़ जो मंगवाए जा रहे हैं, उसके अंदर एक जहाज़ के अंदर 24 क्रूज मिसाइल तक लोड किए जा सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसकी वजह से जहाज़ की रफ्तार तो कम हो जाती है। लेकिन उससे पहले अमेरिका कोशिश कर रहा है कि उनके हवाई निज़ाम को ख़त्म किया जा सके, उनकी नेवी को ख़त्म किया जा सके, ताकि अगर उनके उस जहाज़ को अगर ले जाना पड़े तो ताकि उसके लिए रास्ते में मुश्किलात पैदा ना हो, क्योंकि उसकी रफ्तार तकरीबन तो ज़्यादा होती है, लेकिन इस लोड के करने के बाद उसकी रफ्तार तकरीबन 900 किलोमीटर पर घंटा रफ्तार हो जाती है, जो कि आम जंगी जहाज़ के मुकाबले में तो कम है। लेकिन वो जहाज़ इतना बड़ा लोड नहीं ले जा सकते। और एक ही वक्त में 24 क्रूज मिसाइल जो कि पहाड़ों को भी काट डालते हैं, ऐसे ख़तरनाक हथियार लेकर आना और वहाँ पर अब एयरक्राफ्टों पर भेज देना, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। और हो सकता है कि ईरान को आने वाले, क्योंकि ईरान के लिए भी मुश्किलात इसलिए पैदा रही कि अपने तुर्की ने भी धमकी दे दी है, अरब ममालिक ने भी धमकी दे दी है, और वो खुलकर अमेरिका के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं कि अगर ईरान ने दोबारा हमला किया तो वो इसका जवाब देंगे। हत्ता कि इनको चाहिए कि कुफ़ार के अड्डे यहाँ से निकाल दें तो ईरान के उनके ऊपर हमले नहीं करेगा, लेकिन ये चाहते हैं कि वो ममालिक भी इनके साथ रहें, जो इसराइल को भी तस्लीम करें, उनके अड्डों को भी यहाँ रखें, लेकिन ईरान इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि उनके अड्डों से हमले नहीं हो रहे। लेकिन इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन देगा कि हो सकता है कि हमले ना हो रहे हों, लेकिन यहाँ से असला सप्लाई हो के इसराइल के अंदर जा रहा हो, तो ये भी अड्डे के इस्तेमाल होने के ही मुतरादिफ आता है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस वक्त रूस, जो कि इस वक्त ईरान का दोस्त भी है और ईरान के साथ खड़ा भी है और उनकी अंदरूनी खाना मदद भी कर रहा होगा, लेकिन रूस के सदर ने कहा है कि इस वक्त अगर दुनिया को अगर पेट्रोल चाहिए तो वो हमसे ले ले। हत्ता कि ईरान ने तो पेट्रोल इसलिए बंद किया था कि अगर जो दूसरे ममालिक, जैसे कि उनकी आवाम इस टाइम परेशानी में है, दूसरे ममालिक यानी यूरोपीय यूनियन के आवाम को तेल नहीं मिलेगा तो दुनिया के मार्केटें क्रैश होंगी और वहाँ पर महंगाई आई होगी और तेल की किल्लत होगी, तो उनके ममालिक सड़कों पर निकलेंगे, जिसकी वजह से अमेरिका और इसराइल को जंग रोकने में मदद फराहम होगी। लेकिन दूसरी तरफ से रूस का ये बयान आना कि अगर दुनिया को अगर तेल की ज़रूरत है तो वो हमसे ले सकता है, वो उस वक्त अपने कारोबार की सोच रहे हैं, ताकि यूरोपीय ममालिक जो यूक्रेन को रूस के ख़िलाफ़ असला भी दे रहे थे और उनकी मदद भी कर रहे थे और हर किस्म की फैसिलिटीज़ भी दे रहे थे और उनके साथ खुलकर खड़े थे, और आज रूस उन्हीं यूरोपीय ममालिक को तेल देने की बात कर रहा है अगर आपको तेल की ज़रूरत है तो हमसे ले लें। एक तो ये ईरान के साथ दुश्मनी है, क्योंकि ईरान ने समुद्री रास्ता इसलिए बंद किया है ताकि तमाम दुनिया की सप्लाई मुअत्तल हो सके और यूरोपीय ममालिक को तकलीफ मिल सके, ताकि वो इतने ताकतवर ना हो सके। लेकिन दूसरी तरफ रूस उनको पैसे की खातिर और लालच के अंदर आकर उनको पेट्रोल बेचने की बात कर रहा है, क्योंकि इस वक्त तेल की किल्लत है और रूस का तेल भी महंगा बिकेगा और जल्द बिकेगा, जिसकी वजह से रूस ऐसी हरकतें कर रहा है जो कि इसके लिए अपने लिए भी नुकसानदेह है। क्योंकि अगर रूस इन्हीं ममालिक को तेल दे देता है
और आज यही दुनिया जो इनकी नज़र यूक्रेन से हटी हुई है, क्योंकि वो अपने मसलों में उलझे हुए हैं और अमेरिका के सामने निकलेंगे और ईरान के लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी, रूस के लिए भी। लेकिन अगर रूस यही तेल दे देता है और उनको सुकून मिल जाता है तो रूस के लिए भी मुश्किलात होंगी, क्योंकि यही लोग यूक्रेन के खिलाफ फिर रूस के खिलाफ खड़े होंगे और यूक्रेन का साथ देंगे और रूस के लिए मिसाइल पैदा होंगे। लेकिन ये इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे। और इस वक्त ईरान के पास जो मिसाइलों की तफसील आ रही है, उनके पास अभी भी तकरीबन 60,000 के लगभग मुख्तलिफ़ किस्म के मिसाइल अभी पड़े हुए हैं और तकरीबन 80,000 ड्रोन हैं। यानी कि अंदाज़ के मुताबिक उनके पास 1 लाख ड्रोन थे, जो कि अब तकरीबन 80,000 रह चुके हैं, यानी कि तकरीबन 20,000 तक ड्रोन वो अब तक चला चुके हैं। और इसके अलावा उनके पास तकरीबन 60,000 मिसाइल हैं। अगर वो डेली के भी 50 मिसाइल भी फेंकते हैं मुख्तलिफ ममालिक की तरफ, तो ये महीने के तकरीबन 1500 बन जाते हैं। यानी कि वो अगर ये मिसाइल ना भी बनाए तो 4 साल तक वो लगातार ऐसे मिसाइल फेंकते रहे तो वो तब भी ये जंग बरकरार रख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता, कि हो सकता है कि वो मिसाइल उनके इसी तेज़ी से बन भी, जैसे वो फेंक रहे हैं उसके मुताबिक वो वहाँ पर बन भी रहे होंगे, उसके मुताबिक ईरान 5-6 साल तक लगातार जंग लड़ सकता है और अमेरिका इतनी तवील जंग नहीं लड़ सकता, जिसकी वजह से हो सकता है कि अमेरिका आखिर में आकर एटम बम फेंकने की तरफ भी इस वक्त आ जाए, और ताकि अपनी खफत को मिटाने के लिए, अपनी बेइज्जती को छुपाने के लिए ईरान के ऊपर एटम बम भी फेंक दे, जिसकी वजह से हमसाय ममालिक में भी इसके असरात आएंगे। इसलिए रूस को भी चाहिए कि वो तेल की ऑफ़र ना करे, और इस वक्त और ममालिक को भी चाहिए कि इसके अंदर आकर ईरान की मदद करें और इस जंग को रुकवाएं, ताकि दुनिया अमन का गहवारा बन सके। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।